शाकां भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मै नमः। महालक्ष्मी सत्संग साधना शिविर। आज शिविर का तीसरा और विश्राम दिन है। भगवान की भक्ति ही हमारा भोजन है। शरीर का पोषण भले आप अन्न के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन आत्मा जो आपकी तृप्त होती है वो भगवान की भक्ति से, भजन से। और हम मनुष्य हैं, इसलिए हमें इस चेतना को धारण करना चाहिए, ऐसे सद्ज्ञान को अर्जित भी करना चाहिए और जीवन दर्शन को प्राप्त करते हुए लक्ष्मी नारायण की ओर बढ़ना चाहिए। नर ही नारायण तक की यात्रा कर सकता है। धर्म जब आपका केंद्र होगा तभी आप भगवान की ओर बढ़ सकेंगे, क्योंकि भगवान की ओर चलने के लिए, भगवान की ओर बढ़ने के लिए, भगवान को धारण करने के लिए आपके हृदय में भक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। इस महाकलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा, इस बारे में भागवत पुराण में वर्णन आता है। नारायण भगवान कृष्ण के रूप में जब अवतरित हुए थे और जब इस धरा से जब उनका समय आ गया, शरीर का तो समय है, आपके भी शरीर का समय है, और इसलिए अपने जीवन का, अपने हर एक श्वासों का सदुपयोग कीजिए और बड़े चिंतन मनन के साथ जीवन को जीना शुरू कीजिए। ईर्ष्या में, द्वेष में, झूठ में, कलह में या संसार के किसी भी ऐसे विचार भाव में जो आपके जीवन आनंद को छीनता हो, ऐसे विचार भाव जब आप में आते हैं तो कोशिश करिए कि ऐसे विचारों का त्याग करते हुए भगवान की भक्ति भावना की ओर बढ़िए। जब कृष्ण भगवान जाने लगे इस धरा से तो लोग बड़े व्याकुल हो उठे कि अब भगवान चले जाएंगे, कैसे मनुष्यों का उद्धार होगा। धर्म भी विलाप कर रहे थे, वैराग्य भी विलाप कर रहे थे, भक्ति भी रो रही थी और सब प्रभु से यही पूछ रहे थे कि अब आप जा रहे हो,
इस संसार का क्या होगा? उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं जाता हूं। भक्त मुझे जहां जहां जब भी पुकारता है, मैं वहां उपस्थित होता हूं। भगवान ने कहा, हृदय में भक्ति हो तो मैं विराजमान रहूंगा। कैसे उद्धार होगा इस कलयुग में? तो कलयुग में उद्धार का एकमात्र उपाय भगवान नारायण ने बताया है कि जैसे जैसे मनुष्य भक्ति करेगा, हृदय में भक्ति है तो नारायण की शक्ति वहां पे अवश्य ही वास करेगी। और जहां पे नारायण होंगे वहां पे आनंद ही आनंद होगा। धर्म होगा तो वैराग्य होगा, और वैराग्य की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है मनुष्य को वैराग्य की? क्योंकि मनुष्य सिर्फ संसार को यदि सत्य समझेगा और सिर्फ इसी में लिप्त रहेगा तो वो अपने जीवन आनंद को खोता चला जाएगा। कोई समझदार व्यक्ति हो या मूर्ख व्यक्ति हो, दोनों को ये बात पता है कि हमारा जो जीवन है या हमारे जीवन के माध्यम से हमने संसार में जो कुछ भी सृजन किया हुआ है वो सब एक दिन समाप्त होने वाला है। ये सिर्फ साधु संतों के कहने की बात नहीं है, ये तो सत्य है जीवन का कि आज जो कुछ भी आप सृजन कर रहे हैं संसाधन, वो सब यहीं छूटेगा। और किस क्षण में छूट जाए, क्योंकि श्वास जो आपका है उसका कोई भरोसा तो है नहीं। अभी आप बैठे हुए हैं, अभी हम बैठे हुए हैं, हो सकता है कल हम न रहें। ऐसी बहुत घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं, हमेशा ही मिलती रहती हैं। आज हमें जब कोई दूसरा मरता है तो हम ये कहते हैं वो मर गया। हम कभी ये विचार नहीं करते हैं कि कल हम भी उसी श्रेणी में होंगे। इससे विचार करके निराश नहीं होना है, मृत्यु को सोच के हताश और निराश नहीं होना है। जैसे जन्म की क्रिया है, जैसे जीवन की क्रिया है, वैसी ही तो मृत्यु की भी क्रिया है, सहज है। जो भगवान ने बनाया है, प्रकृति का जो नियम है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु स्वीकार करेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे। आपने जान लिया कि शरीर का यही धर्म है। जब जन्म लेता है तो बड़ा ही नया नया सुंदर सुंदर, जैसे खिला हुआ फूल, बच्चा कैसा दिखता है? बड़ा सुंदर सा। जैसे खिला हुआ फूल, जैसे 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 बड़े होते हैं, धीरे 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 चेहरे की रौनक कम होती चली जाती है। जन्म से अब जरा की ओर बढ़ रहे हैं, बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, तो दुखी क्या होना? प्रकृति का नियम है। अगर अपना लोगे, स्वीकार कर लोगे तो दुख नहीं होगा। दुख कब होता है? जब मन में विरोधाभास हो। जैसे बुढ़ापे की ओर बढ़ना प्रकृति का नियम है और आप मन से विरोध में खड़े हैं, अरे देखो चेहरा कैसा बदलता जा रहा है। बदलेगा, आप भी जानते हैं, कितनों के बदलते चले आए, तो आपके साथ भी तो वही घटना है। फिर क्या दुखी होना? और रोग का भी वैसी ही बात है कि शरीर है तो रोग भी होगा। रोग को लेके इतना दुखी मत हो, औषधियों के रूप में भगवान हैं तो सेवन करिए, ध्यान में रहिए। सिर्फ भोग में रहेंगे तो सिर्फ रोग होगा, लेकिन जब भोग में रहेंगे, योग में रहेंगे, साधना में रहेंगे, जप में रहेंगे, तप में रहेंगे, तो आपके जीवन में योग भी होगा। योग मतलब महामिलन की क्रिया, भगवान से, लक्ष्मी नारायण से मिलन भी होगा आपका। लेकिन ये योग कब होगा? जब मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में लगेगा। मनुष्य सब करता रहता है, लेकिन मूल को छोड़ करके, जो मूल ऊर्जा का केंद्र है, जो स्रोत है, हम सब जानते हैं ईश्वर है। जन्म लिया उसी से, उसी के द्वारा संचालित हो रहे हैं, ये कौन नहीं जानता है। हम आपको बस जागरण देना चाहते हैं, हम आपको बस याद दिलाना चाहते हैं कि जो आप जानते हैं उसे आप स्मृति में रख के जीवन जीना शुरू कीजिए। फिर जीवन आनंद से पूर्ण होगा। सत्य को स्वीकार करने के बाद आनंद बढ़ता चला जाता है, कर्तापन का भान भी समाप्त होता है। जैसे
एक व्यक्ति करते 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 बूढ़ा हो जाता है और मन पे इतना लाद लेता है कि मैंने सबको किया, जिंदगी भर क्या किया, मैंने सबको किया। आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं आप माध्यम होते हैं, करने वाला तो ईश्वर ही आपके अंतर में बैठा हुआ होता है। हम कर रहे हैं भगवान की कथा, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या मनुष्य में इतनी क्षमता है कि उस नारायण का गुणगान कर ले? नहीं क्षमता है, हम जान ही नहीं सकते इतना उनको, तो जनाएंगे कैसे? लेकिन भक्ति है, अगर भक्ति हृदय में हो तो स्वयं ही वो बताएंगे अपने बारे में, आपको माध्यम बना के। हम भी आपके लिए माध्यम है, लेकिन अगर आपने हमें चुना, आपने हमारी वाणी को धारण किया, तो निश्चित ही आपके जीवन के लिए हम मार्गदर्शक बन जाएंगे और आपके जीवन में आनंद का बीजारोपण कर जाएंगे। आपके बीच में आने का हेतु भी हमारा बस इतना ही है कि आनंद बरसे आपके जीवन में। और माता लक्ष्मी के बारे में तो एकदम मन में धारण कर लीजिएगा, जहां नारायण रहते हैं वो बस वहीं रहती हैं, और जहां नारायण की भक्ति खत्म होती है लक्ष्मी जी का पता भी नहीं चलता है, धीरे 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 आपके जीवन से दूर चली जाती है। ऐसी एक कहानी है, कथानक है, जो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि धरती पे मेरा बड़ा गुणगान होने लगा है, जीवों में बड़ी भक्ति बढ़ रही है। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, आपसे ज्यादा ये जीव मुझे चाहते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा अच्छा चलिए परीक्षा ले ही लेते हैं। भगवान कहे आपके बीच में भी ऐसे आते रहते हैं, हो सकता है हम लक्ष्मी नारायण के रूप में ही आपके बीच में आए हों, आप कहां पहचान पाएंगे? वैसे तो आप सब में लक्ष्मी नारायण का ही वास है। जो मन से बढ़ता है वो दर्शन कर लेता है, और जो मन से नहीं बढ़ता है वो कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है। हमारे धर्म शास्त्र तो ये कहते हैं कण कण में लक्ष्मी नारायण का वास है। तो भगवान ब्राह्मण का रूप धारण किए और एक नगर में गए। आपके घर में भी बहुत बार ऐसे लोग आते हैं साधु संत, हम भी लोगों के बीच में ऐसे ही जाते हैं। तो विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके एक धनाढ्य व्यक्ति के घर गए और जाकर के उन्होंने कहा कि आपके घर में हम भगवान की कथा कहना चाहते हैं। पहले तो थोड़ा सा सोचा विचारा, क्योंकि आज के समय में भी और हर समय में भी धर्म के लिए लोग विचार करने लगते हैं, पर इस महाकलयुग में तो बड़े विचार हैं, भक्ति कम है, इसीलिए शक्ति भी मनुष्य की कम हो गई। आप सिर्फ कहानियां ही सुनते रहते हैं कि पहले मनुष्य साधनाओं के बल पे उड़ लेता था, उसको विमान की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो स्वयं ही उड़ता। वो नारायण जी को देखते हैं, नारद जी को नारायण 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 करते करते चक्कर लगाते रहते हैं। देवता थे, मनुष्य भी ऐसे हुआ करते थे कि साधना के जप के तप के माध्यम से लोग शक्ति अर्जित करते थे। आज मनुष्य का क्यों धीरे धीरे हमारी ऊर्जा क्षमता कम होती चली गई? क्योंकि हम अपने मूल को भूल गए, हम अपने अंतर जगत की यात्रा छोड़ दिए, साधना छोड़ दिए, भक्ति छोड़ दिए, भावना छोड़ दिए, और कहां सिमट गए, सिर्फ धन को केंद्र मान लिए। तो उस समय भगवान जब आए और यजमान से उन्होंने कहा कि आपके घर में हम कथा कहना चाहते हैं, थोड़ा सा विचार किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, मैं व्यवस्था करवा देता हूं, आप कथा कहिए। कथा शुरू हो गई। 3 दिन बीता था। लक्ष्मी जी भी कही थी कि प्रभु आप जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। उन्होंने कहा था ठीक है मुझे जाने दीजिए, फिर आप आइएगा। लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप पकड़ती हैं और वो भी धरती पे आ जाती हैं, उसी गांव में जाती हैं। देखिए कैसे कैसे भगवान लोग भी आपकी परीक्षा लेते हैं। माता जाती हैं, एक महिला निकलती रहती है, जाती रहती है उस कथा में सुनने के लिए, जैसे आप सब लोग भी कथा में आ रहे हैं सुनने के लिए। वृद्धा स्त्री कहती है कि पुत्री बड़ी तेज से प्यास लगी है, मुझे जरा जल पिला देती।
वो कहती है मुझे कथा में जाना है, समय हो गया है, मैं जा रही हूँ। लक्ष्मी जी कहती है अच्छा ठीक है, बस जल दे दो मुझे, फिर चली जाओ। अब जाती है, जल लेके अंदर से आती है, जो ही माता को देती है, जल ग्रहण करती हैं और लोटा जो उसका है वो सोने का हो जाता है। अब स्त्री जो है अरे बड़ी परेशान हुई, वो सोचती है कि अरे माता कैसी माता है, बड़ी चमत्कारिक है ये तो, कि इन्होंने बस जल ग्रहण किया, ये लोटा सोने का हो गया। अब वो वहीं पर रुक जाती है, सोचती है कि अब ये खाना भी खा लें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि देखिए लालच कैसे आता है, खाना खा लेंगी तो थाली कटोरी ग्लास जो कुछ भी रहेगा सब सोने का हो जाएगा। अब कहने लगती है कि माता जी आप खाना भी खा लीजिए, अरे तुम्हारी कथा का समय हो गया है। तो कहती है नहीं नहीं, कथा में थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी, आप भोजन ग्रहण जरूर कर लीजिए। भोजन ग्रहण भी कर लेती हैं, वो भी सब सोने का हो जाता है। अब वो सोचने लगती है कि मैं यहीं बैठ जाऊं, मैं जाऊं ही क्यों, क्योंकि अगर मैं इनको यहाँ रोक लेती हूँ तो मेरा घर तो बड़ा धन धान्य से भर जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी रुकती नहीं है, वो कहती हैं नहीं मुझे और काम है, मुझे दूसरी जगह जाना है। फिर कथा में वो जाती है, सोचती है अब नहीं रुकी तो कथा में चलते हैं। ऐसे ही आप लोग भी करते हैं, कोई काम आ गया कथा में बाद में जाएंगे, फिर कोई काम आ गया बाद में जाएंगे। धन को ही केंद्र मान करके धर्म छोड़ता जा रहा है मनुष्य, और इसीलिए मनुष्य का पतन हो रहा है। महिला कथा में पहुंचती है और जाते ही लोगों को वही कथा बताना शुरू कर देती है। एक चमत्कारिक महिला गांव में आई है, मेरे यहाँ आई थी, ऐसा ऐसा हुआ, पानी दिया, भोजन दिया, सब सोने का हो गया। अब गांव में बड़ी तेजी से बात फैल गई, जहां जाती पानी पीती सब सोने का होने लगता। जिस यजमान के घर में कथा चल रही थी उन तक भी बात पहुंची। अब वो भी बड़े व्याकुल हो उठे, गए वो भी ढूंढने लगे कहाँ है वो महिला, मुझे भी मिलना है उस वृद्धा स्त्री से। उनको भी मुलाकात हो जाती है, कहते हैं कि माते मेरे घर चलिए। लक्ष्मी जी कहती हैं पहचान तो कोई पा नहीं रहा है क्योंकि वृद्धा स्त्री, तो कहती हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर पे। क्यों नहीं जाएंगी, अरे तुम्हारे घर में वो जो ब्राह्मण बैठा हुआ है कथा कह रहा है वो वहां पे है तो मैं नहीं जाऊंगी। अब बड़ा विचार करने लगे यजमान और सोचते हैं कि अरे इतनी सी बात है कि वो कथाकार हमारे घर में है इसलिए आप नहीं जाएंगी, अभी मैं उनको विदा करता हूं, आप हमारे घर जरूर चलिए। लालच ऐसा घेर लिया कि अब आए, अब सोचे कि क्या करें, जल्दी से दौड़ के घर में आए और कहे कि महाराज आपकी व्यवस्था हम कहीं और करवा देते हैं, आप वहां चले जाइए। क्यों भैया, अभी तो आपके यहाँ कथा चल रही है, अभी 3 दिन ही हुआ है, आगे की कथा बड़ी बाकी है, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं बड़ा जरूरी काम है, हमें भी कुछ चीजें करनी है, आप दूसरे जगह विश्राम कर लेंगे, रुक जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। भगवान कहते हैं चलिए ठीक है। लक्ष्मी जी आती हैं और कहती हैं कि यजमान से कहती हैं मुझे उस ब्राह्मण से मिलना है जो आपके घर में कथा करने के लिए आए हैं। तो थोड़े समय के लिए मुलाकात करने जाती हैं और कहती हैं प्रभु देख लिया आपने जीवों को, आप कह रहे थे बड़ी भक्ति करते हैं, इनके मन में केंद्र तो धर्म नहीं, इनके मन में केंद्र तो देखिए सिर्फ धन है, धन लक्ष्मी। जबकि पहले दिन ही मैंने कहा था लक्ष्मी के नाना रूप हैं, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐसे आदि लक्ष्मी बहुत रूप हैं उनके। लेकिन मनुष्य एक चीज बस जानता है धन लक्ष्मी, और उसी के पीछे पूरी जिंदगी पागल रहता है और पा नहीं पाता है। क्यों नहीं पा पाता है? क्योंकि नारायण की भक्ति नहीं करता है। तो जब बात की तो भगवान ने कहा ठीक है अब आप आ ही गई हैं तो अब मैं बैकुंठ में चलता हूं। फिर माता कहती हैं प्रभु आप जब जाएंगे तो मैं यहाँ क्या करूंगी? आप आ रहे थे धरती पे इसलिए तो मैं आई, और जब आप जा रहे हैं मैं भी चलती हूं। नारायण चले गए। लक्ष्मी जी यजमान से बोली कि ब्राह्मण तूने तो नारायण को विदा कर दिया। जो ब्राह्मण थे वो सिर्फ ब्राह्मण नहीं थे, नारायण थे, और तुमने पहचाना नहीं, तुमने उन्हें विदा कर दिया। और अब मैं भी जाती हूं क्योंकि मैं उनके बिना कहीं भी वास नहीं करती हूं। और जितने लोगों का सोना का लोटा और थाली हुआ था सब धीरे धीरे फिर तुम्हारे वही जो घर में रखे रहते हो वो सब परिवर्तित हो गया।
क्यों? क्योंकि भगवान का अपमान करोगे। अगर आप हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भावना धर्म को धारण नहीं करोगे तो लक्ष्मी आएंगी भी तो टिकेंगी नहीं आपके घर में। इसलिए हमेशा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 कहा गया। कभी भी सिर्फ लक्ष्मी की उपासना नहीं करनी चाहिए। भगवान के बारे में विचार करिए और ऐसे कथा का आयोजन भी करिए, क्योंकि जब सुनेंगे तब तो समझेंगे, और जब समझेंगे तब तो हृदय में नारायण को धारण करेंगे, और जब नारायण को धारण करेंगे तो आपके जीवन से दरिद्रता, आपके जीवन के जो कुछ भी विषय विकार हैं वो सब समाप्त होगा और आपके जीवन में आनंद रस की प्राप्ति होगी। हमारे सामने सुनील भाई, आप लोग महाराज जी कहते हैं, हम इन्हें भाई समझते हैं। इस कथा के आयोजन में पूरा प्राण झोंक दिया है इन्होंने। 2-3 महीनों में बड़ी कोशिश की है और भगवान की ये कथा कराई है। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ये पात्र बने हैं, और ऐसे जो लोग भी उनके साथ सहयोगी हैं जिस भी रूप में, मैं उन सबको साधुवाद देती हूँ। और यही कहना चाहूंगी कि कोशिश करिए, ऐसे आयोजन कराइए। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी जरूरत है आपकी जिंदगी में। सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं है और ना ही सिर्फ काम की आवश्यकता है। अगर आप सिर्फ धन और काम को केंद्र बनाएंगे तो आपके घर में भगवान नहीं फिर राक्षस जन्म लेंगे। कहां भगवान जन्म लेते हैं? जहां उनकी भक्ति भावना होती है, पूजा पाठ होता। साधारण मनुष्यों के घर में भी देवकी और वासुदेव को अगर आप देखिए तो अति साधारण ही तो हैं, लेकिन उनके घर में नारायण ने जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? क्योंकि उन्होंने आराधना की, और इसीलिए हम संस्कार दीक्षा देते हैं। गर्भाधान संस्कार दीक्षा हमारे ऋषियों ने दिया है कि जब आपके जीवन में कुछ नया शादी ब्याह होता है, आप जन्म माताएं और भाई लोग भी सोचते हैं मेरे घर में नया कोई हो, जन्म हो। जन्म की क्रिया अति साधारण मत बनाइए। जन्म की क्रिया भी जो होनी चाहिए असाधारण की। सिर्फ व्यक्ति का जन्म नहीं हो, व्यक्तित्व का जन्म हो, राम कृष्ण बुद्ध महावीर का जन्म हो, सद्गुरुओं का जन्म हो, ऋषियों का जन्म हो। इसके लिए माताओं को संस्कार गर्भाधान संस्कार दीक्षा धारण करना पड़ेगा और पहले ही आराधना करनी पड़ेगी। दिव्य आत्मा का आवाहन कि आइए प्रभु मेरे गर्भ को धारण करिए। मैं माता बनना चाहती हूं। किसकी? नारायण आपकी। ऐसी भावना माताओं में हो और यही भावना पिता में हो कि सब कुछ तो आप ही हो, माता पिता भाई बंधु सब आप हो, तो क्यों ना मैं आपको अपने ही शरीर से पुत्र रूप में जन्म दूं। पिता भी ऐसा विचार करे तब तो भारत में रहने वाले हम भारतीय संस्कृति के लोग कहे जाएंगे। ऐसी विचारधारा विलुप्त होती जा रही है और सिर्फ यही कारण है कि मनुष्य धीरे धीरे अपनी ऊर्जा का क्षय करते हुए समाप्ति की ओर जा रहा है। शरीर समाप्त हो, प्रकृति का नियम है, चलेगा, लेकिन मनुष्य की आत्मा नहीं मरनी चाहिए। आज क्या हो गया समाज में? आत्मा मरने लगी है। क्यों? क्योंकि धर्म को हमेशा सिर पे धारण करने की बात कही गई है और हमने धर्म को धारण करना छोड़ दिया, धर्म के लिए त्याग करना छोड़ दिया, धर्म के लिए दान करना छोड़ दिया। धन का अंबार पड़ा रहता है आपके घर में। आप में से कोई भिखारी नहीं है आज के समय में, मन से भिखारी जरूर लोग हो गए। धन पड़ा रहेगा घर में, लेकिन धर्म के नाम पे 10 रुपए लोग निकालना नहीं चाहते हैं। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? भूखों को भोजन कराइए,
जिनके पास वस्त्र नहीं है उन्हें वस्त्र दान दीजिए, भगवान की कथा कराइए, लोगों को श्रवण कराने के लिए गली गली में जाइए, बुलाइए, अपने नात रिश्तेदारों को भी बुला करके भगवान की कथा सुनाइए। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी अच्छा जब हम करते हैं तो दूसरों, जैसे मान लो किसी को आपने वस्त्र दिया, आप ये सोच सकते हैं कि उसे दान करके मुझे क्या मिलेगा। अरे उसे आप दान कर रहे हो, देखने वाला भगवान बैठा हुआ है और वो आपको कई गुना ज्यादा भर देगा। तो महालक्ष्मी महायज्ञ महोत्सव का एक ही अर्थ मन में लेकर के जाइएगा कि मन को शुद्ध विशुद्ध करते हुए, धर्म की ध्वजा को धारण करते हुए इस संसार सागर में जीवन यापन कीजिएगा। हमेशा अच्छा कार्य कीजिए और अच्छा कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित भी कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मूर्ख कहूंगी ऐसे लोगों को, ऐसे कुछ आधुनिक लोग मिल जाते हैं कहते हुए कि ऐसी चीजों को करने से क्या मिलता। अरे जब मनुष्य विक्षिप्त होने लगता है तब ऐसी वाणी का प्रयोग करता है। हम कहते हैं आपका शरीर जो है वो शुद्ध हो सकता है स्नान से, पर मन की मलिनता को कैसे धोगे? भक्ति से, अच्छी बातों से, ज्ञान से। ज्ञान औषधि का कार्य करता है। गुरु क्या है? गुरु मतलब ज्ञान है और वो उपजता है आपके हृदय में, और आपके हृदय में उपजता है जब, तो आपके जीवन में प्रकाश लेकर के आता है, आपके जीवन में वो आनंद लेकर के आता है, आपके जीवन में वो शांति लेके आता है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि लेकर के आता है। आप खुद सोचिए, महालक्ष्मी हो और सरस्वती विलुप्त हो जाएं, फिर क्या होगा जीवन का? इसलिए आराधना गुरु की करनी चाहिए, क्योंकि गुरु को सर्वस्व बताया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूल में गुरु को बताया गया। क्यों गुरु की इतनी महत्ता क्यों बताई गई? जबकि शरीर में, स्वरूप में, जिसे आप साधारण समझते हैं, क्यों इतना बताएगा? सिर्फ इसलिए कि वो ज्ञान चक्षु देता है, वो आपको मार्ग देता है और आपके जो बुरे विचार होते हैं उसे खत्म करता है। आपके बुरे विचार मतलब समझते हैं? कांटा जीवन का। जहीं विचार उपजता है भक्ति खत्म हो जाती है, जहीं बुरे विचार उपजते हैं शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये सब अच्छा हो आपके जीवन में, इसके लिए सद्गुरुओं का सानिध्य बड़ा ही जरूरी है और इसलिए गुरु दीक्षा धारण करनी चाहिए। गुरु दीक्षा क्या है? गुरु दीक्षा के माध्यम से हमारा और आपका एक जुड़ाव बनता है। गुरु को ये लगने लगता है ये मेरा शिष्य है, और शिष्य के मन में भी ये बात आ जाती है कि ये मेरे गुरुजी हैं। यहां से हमारा और आपका एक संबंध बना, और जब किसी से कोई संबंध बनता है तो हम एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे आपके घर परिवार के लोग होते हैं, आप उनके बारे में सोचने लगते हैं, इसलिए आप उनका पोषण करते हैं। वैसे ही जब आप गुरु को धारण करते हैं अपने जीवन में, तो गुरु भी आपके बारे में सोचने लगता है। और इतना तो जरूर मांग लीजिएगा, गुरु वही बनता है जो ज्ञान को धारण करता है, जो शक्ति को अर्जित करता है, जो उस अस्तित्व से स्वयं को जोड़ पाता है, जो ज्ञान को धारण करते हुए दूसरों में जागरण दे देता है, वही गुरु होता है। और ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं होता है। भगवान राम को देखिए, थे हमारे जैसे ही, पर साधारण तो नहीं थे। कृष्ण को देखिए, थे हमारे, वो भी भगवान कृष्ण के जीवन लीला को जरा देखिए, बड़ी ही साधारण से जीवन जिया है उन्होंने। इतनी अटकेलियां उन्होंने किया है कि उस पर विचार करने जाएंगे तो लगेगा भी कि क्या ये ब्रह्म है। ऐसे ही गुरु भी है आपके बीच में, लेकिन मनुष्य साधारण सा दृष्टि रखता है, और अति साधारण दृष्टि में फिर दोष है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, अच्छा बुरा दोनों देखने लगते हैं। भक्ति क्या कहती है
जब वो भगवान की भक्ति करती है तो सिर्फ एक चीज, भगवान नारायण में कभी दोष दिखेगा क्या? नहीं दिखता है। लेकिन किसको? जो धर्म को हृदय में धारण करेगा। और नहीं तो सीता में भी लोगों ने दोष देखा, भगवान राम में भी लोगों ने दोष देखा, राधा और मीरा में भी दोष देखा, कृष्ण में भी दोष देखा। ये मनुष्य की दृष्टि ही तो है। और हमारे साधु संत ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं अच्छा देखिए, क्योंकि जो देखेंगे आप वही आप होते चले जाएंगे। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो किसी बुरे व्यक्ति को मन में टारगेट कर लो और सुबह शाम उसी बारे में विचार करते चले जाओ, पता भी नहीं चलेगा कब आप उसके जैसे हो गए। इसीलिए ये बात कही गई है कि हमेशा अच्छी चीजों को ही मन में धारण करिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए, अच्छे लोगों के बारे में विचार कीजिए। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष की भी प्राप्ति हम मनुष्यों को ही करनी है, तो इसके बारे में भी विचार करिए। मरने के बाद मोक्ष नहीं, मन ही मोक्ष हो। मैंने कल कहा था मन मथुरा, तो मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का भी कारण है। जैसा विचार वैसा ही आपका आकार, वैसा ही आपका अपना जीवन। तो विचार क्या करना है हम लोगों को? विचार ये करना है कि शांताकारम, जिसका आकार शांत है। भगवान नारायण को देखिए, अरे वो इतने शांति में रहते हैं, हमेशा होठों पे मुस्कान लिए हुए। हमेशा हर चित्र में आपने यही देखा होगा, नारायण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। लक्ष्मी जी क्यों चरण में बैठी रहती हैं? क्योंकि नारायण हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब खुश रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। पति सोचता है कि घर में मैं आऊं तो मेरी जो पत्नी, अक्सर मैंने देखा है पतियों के बारे में कि पति लोगों के मन में ये बड़ा दुख होता है, घर में जाता हूं तो पत्नी अच्छे से नहीं मिलती है, सुबह से शाम तक काम करके आता हूं इनके लिए और ये बैठे बैठे पता नहीं क्या दिमाग में लेके बैठी रहती है, हम जब आते हैं तो अच्छे से मिलती भी नहीं है। पति भी तो कुछ ऐसा ही हो गया, सुबह के शाम घूम करके आते हो तो अपना कूड़ा कचरा बाहर ही छोड़ के क्यों नहीं आते हो? चेहरे पे एक मुस्कान लेके नहीं आ सकते? घर में आते ही अगर पत्नी ग्लास का पानी लेके गई तो पति अपने में इतना व्यस्त है। आज तो सबसे बड़ा संबंधों में अगर विच्छेद का कारण देखें तो मोबाइल महाराज। पत्नी सामने खड़ी है बड़ी सज धज के सुंदर सी, लेकिन पति क्या करता है? मोबाइल देख रहा है। अरे पत्नी सोचती है इसको तो मेरे लिए समय ही नहीं है, जब इसको मेरे लिए समय नहीं है तो मैं ग्लास का पानी लेके क्यों खड़ी रहूं? वो भी रखती है टेबल पे और निकल लेती है, सोचती है तुम पी लो। अब देखो यहां विचार शुरू हो रहे हैं दोनों में। जब मनुष्य नारायण की तरह नहीं रहेगा तो माताएं भी लक्ष्मी की तरह नहीं रहेंगी। हम कहते हैं दोनों नारायण और लक्ष्मी को धारण करें। आप भी लक्ष्मी के स्वरूप को देखिए कि कितनी सहजता के साथ आज स्त्री में भी बड़ी कमी आई धीरे धीरे। वो भी कहती है हम तुम्हारा पैर क्यों दबाएं? पैर दबाना एक सेवा का एक भाव है। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक बैठ करके कोई चरण ही चापता रहेगा, लेकिन ये तो एक भावना है कि पैर दबा। इसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, एक दूसरे को प्रेम देने की एक क्रिया है और कुछ भी नहीं। हम कहते हैं पति हो तो भी वो पत्नी के काम आए, उसकी आवश्यकता है। तो अगर मान लो वो बीमार हो गई है तो भोजन आप नहीं पका सकते हैं? क्यों नहीं पका सकते? पका सकते हैं और पकाना चाहिए। और स्त्री में भी ऐसी शक्ति क्षमता हो माता लक्ष्मी की तरह कि पति के जीवन में कभी दुर्दिन आ जाए, कोई दुख आ जाए तो हर स्थितियों में धैर्य के साथ आप खड़े रहिए, क्षमता के साथ खड़े रहिए। कोसते हुए, गाली देते हुए अपना पलड़ा अलग मत कर लिए कि आपके पास तो अब कुछ है ही नहीं। ऐसी ना माता बहनें होनी चाहिए और ना ही आप लोग ऐसे होने चाहिए। इसलिए
देखिए चित्र लगा रखा है हमने लक्ष्मी नारायण का, कितने प्रेम के साथ रहते हैं। और हमारी बहुत सारी यहाँ की माताएं अंदर हमारे समस्या समाधान में आती हैं तो प्रार्थना करती हैं कि माता जी कुछ ऐसा कर देती कि ये लोग सोमरस का पान करना छोड़ देते। भाइयों, निवेदन करती हूं आप लोगों से हाथ जोड़ करके, अपने घर को अच्छा कीजिए, अपने घर को सजाइए, अपने घर को सुंदर कीजिए। अपने एक ये परमात्मा का घर है और एक बाहर का भी घर है। अगर किसी चीज को धारण करने से जीवन उजड़ रहा हो तो ऐसी चीजों का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, मैं प्रार्थना करती हूं आप लोगों से कि आप लोग सिगरेट, शराब, इन सारी चीजों का त्याग कर दीजिए। कोशिश करके तो देखिए। मेरे कहे अनुसार संकल्प लीजिए आज मन में कि यही महालक्ष्मी हवन कुंड में अपने सारे दुर्गुणों का मैं हवन करके जाऊंगा। और आज के बाद संकल्प लेता हूं कि मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपनी पत्नी का ख्याल रखूंगा, अपने शरीर का ख्याल रखूंगा और शराब को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ताली नहीं बजा सकते भाई लोग? कैसे बजाएंगे? सोच रहे हैं कि ये संकल्प तो बड़ा ही मुश्किल वाला है। अरे भाइयों, बर्बाद हो जाओगे, शरीर समाप्त हो जाएगा। ये भगवान ने जो दिया है ये मंदिर है और मंदिर में सिर्फ भगवान बैठते हैं, उनकी ही पूजा आराधना होती है। अगर आप नहीं मानेंगे तो क्या करना है, मंदिर एक दिन छोड़ के पंछी उड़ जाएगा और फिर पिजड़ा यहीं रह जाएगा, पछताते रहेंगे लोग। निवेदन है जीवन अच्छा हो आपका। मैं तो बस इसलिए आपको जागरण देने ही आई हूं कि आपका जीवन अच्छा हो, आपका जीवन सुंदर हो, आपका जीवन आनंद से पूर्ण हो। इसलिए धर्म का आयोजन करिए, ऐसे अच्छे कार्यों को कराइए, भगवान की भक्ति भावना करते हुए आनंद रस को प्राप्त करिए। ऐसी ही मेरी बहुत सारी शुभकामना आप सभी के लिए मंगल कामना है।